सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, क्या आपने कभी ऐसे राजा की कहानी सुनी है जिसने सत्य के लिए अपने पूरा राज्य को छोड़ दिया, जिसने अपनी रानी को दासी बनते देखा और अपने ही बेटे के अंतिम संस्कार के लिए शमशान में कर मांगा। सोचिए कैसा होगा वह पल जब एक पिता अपने मृतक पुत्र के सामने खड़ा हो और फिर भी सत्य से जरा भी न डिगे। यह साक्षी है सत्यवादी राजा हरिचंद की, ऐसी कथा जिसे सुनकर आंखें नम हो जाएंगी। आज हम चलेंगे उस पुराने युग में जब इंसान की कीमत उसके वचनों से आकी जाती थी और सत्य सिर्फ गुण नहीं बल्कि जीवन की आत्मा होता था। यह कथा किसी साधारण राजे की नहीं बल्कि उस महापुरुष की है जिसने अपने वचन को निभाने के लिए राज सिंहासन, धन दौलत, परिवार और यहां तक कि खुद को भी त्याग दिया। उनका नाम लेते ही सत्य भी मानो झुक जाता। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि वह आदर्श है जिसने धर्म का असली अर्थ समझाया कि महानता ताकत नहीं होती, संकल्प नहीं होती। तो आइए मन शांत कीजिए, सांसों को स्थिर कीजिए और मेरे साथ चलिए उस प्राचीन समय में जब धरती पर धर्म का उजाला फैला हुआ था। बहुत समय पहले पाप कम और पुण्य अधिक था, जब इस पवित्र भूमि पर एक सुंदर नगरी थी, अयोध्या। इसका अर्थ है जिसे कोई युद्ध में जीत ना सके। इस नगरी की शोभा ऐसी थी जैसे स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। ऊंचे महल, सोने से सजे द्वार, सजे धजे बाजार और हर गली में गूंजते वेद मंत्र। हवा में चंदन और फूलों की खुशबू रहती थी। सुबह सूर्य नदी के किनारे आरती होती और शाम को दीपों की पंक्तियां आकाश की तारों को टक्कर देती थी। और उस पवित्र नगरी का सिंहासन पर बैठा था सत्य के प्रतीक महाराजा हरिचंद। वे सूर्यवंशी था, उसी महान वंश के जिसमें आगे चलकर भगवान राम का जन्म हुआ। हरिचंद्र केवल वीर राजा नहीं था बल्कि दया, न्याय और सत्य की जीती जागते रूप था। लोग कहते थे सूर्य अपनी दिशा बदल सकता है, नदियां उल्टी बह सकती हैं, पहाड़ अपनी जगह छोड़ सकते हैं, लेकिन हरिचंद का वचन कभी झूठ नहीं हो सकता। उनकी कीर्ति सिर्फ धरती पर ही नहीं स्वर्ग और पाताल तक फैली थी। ऋषि मुनि उनके धर्म का बच्चों को उनकी कथा सुनाकर सिखाते थे कि जीवन का सबसे बड़ा धन सत्य है। उनके राज्य में अन्याय का नाम नहीं था। शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे क्योंकि डर का अस्तित्व ही नहीं था। अपराधी खुद अपना अपराध मान लेता क्योंकि उन्हें पता था कि राजा का न्याय हमेशा सच्चा और दयालु होगा। किसी राजा की महानता केवल उसके शासन से नहीं, उसके परिवार से भी दिखती है। उनकी रानी थी महारानी तारामती। वे बहुत सुंदर, दयालु और शांत स्वभाव की थी। उन्हें देखकर लगता था कि जैसे स्वयं लक्ष्मी ने मानव रूप लिया हो। उनका एक छोटा सा बेटा था, रोहित श्रव। उसकी मुस्कान पूरे महल को खुशियों से भर देती थी। उसकी हंसी मानो अयोध्या की समृद्धि की गीत गाती थी। राजमहल में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। खजाना भरा हुआ था, सेना शक्तिशाली थी, मित्र राज्य वफादार थे। लेकिन आदर्श की बात यह थी कि राजा को इन सब पर जरा भी घमंड नहीं था। अगर उन्हें किसी बात पर गर्व था तो वह था उनका धर्म और सत्य। वे अक्सर दरबार में कहा करता था, धन चला जाए तो फिर आ सकता है, राज्य चला जाए तो फिर जीता जा सकता है, लेकिन अगर वचन टूट जाए तो मनुष्य का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। प्राण चले जाएं पर वचन ना जाए। उन्हें क्या पता था कि यह वचन आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला है।
देवताओं के लोक में, ऋषियों के सभा में, भाग्य की रेखाओं में एक योजना बन रही थी। ऐसी परीक्षा जो इस सत्य प्रिय राजा को उस सीमा तक परखेगी जहां साधारण मनुष्य टूट जाता है। क्या सचमुच सत्य इतना मजबूत होता है? क्या कोई मनुष्य अपने परिवार से भी बढ़कर अपने वचन को चुन सकता है? क्या धर्म की राह हमेशा फूलों से भरी होती है या कांटों से? कहा जाता है सोना तब तक नहीं चमकता जब तक अग्नि में न तपाया जाए। उसी तरह सत्य भी तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक उसे कठिनाई में ना परखा जाए। और अब वे समय पास आ रहा था जब भाग्यसम राजा हरिश्चंद्र को चुनौती देने वाला था। उस दिन स्वर्ग में एक बड़ी सभा लगी थी। देव राजा इंद्र सिंहासन पर बैठा था। चारों ओर देवता, तरु, अप्सराएं और ऋषि मौजूद थे। माहौल दिव्य था पर चर्चा गंभीर। इंद्र ने पूछा, क्या पृथ्वी पर कोई ऐसा राजा है जो बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी सत्य और धर्म से न डिगे? कुछ पल के लिए सभा शांत हो गई। तब ऋषि वशिष्ठ बोला, यदि सत्य का रूप देखना है तो मेरे शिष्य हरिचंद्र को देखिए। उनके लिए सत्य ही प्राण है, सत्य ही भगवान है। आप चाहे तो उनकी परीक्षा ले सकते हो। वशिष्ठ की शब्दों में पूरा विश्वास था, लेकिन सभा में बैठे एक और महर्षि ये सुनकर चुप नहीं रहा। वे था विश्वामित्र। उन्होंने कहा, मनुष्य तब तक सत्यवान रहता है जब तक उस पर संकट नहीं आते। भूख, दुख और संकट आते ही बड़े बड़े लोग भी डगमगा जाते हैं। मैं हरिश्चंद्र की परीक्षा लूंगा। अगर उन्हें डिगा ना सका तो मेरा नाम भी विश्वामित्र नहीं। वशिष्ठ मुस्कुराया और बोला, सत्य को परीक्षा की जरूरत नहीं, वे खुद प्रकाश है। उसी क्षण भाग्य का चक्र घूमने लगा। विश्वामित्र ने ठान लिया कि वे हरिश्चंद्र को ऐसे कठिन स्थिति में डालेगा जहां उनका राज्य, परिवार और सब कुछ दांव पर लग जाए। एक शांत रात थी। महल में चांदनी फैली थी। राजा गहरी नींद में था। तभी उन्होंने स्वप्न में देखा, एक तेजस्वी ब्राह्मण सामने खड़ा है। राजा ने हाथ जोड़कर पूछा, हे ब्राह्मण देव, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ब्राह्मण बोला, सुना है तुम बड़े दानी हो, क्या तुम मुझे वह दोगे जो मैं मांगूंगा? दोगे जो मैं मांगूंगा? राजा ने तुरंत कहा, मेरे पास जो भी है सब आपका है, आप निसंकोच मांगिए। ब्राह्मण बोला, सोच लो, बाद में मुकरना मत। राजा ने दृढ़ स्वर में कहा, हम राजवंशी हैं, हमारी कुल की रीत है, प्राण जाए पर वचन न जाए। तब ब्राह्मण ने कहा, मुझे तुम्हारा राज्य चाहिए, सिंहासन, खजाना, सोना, सब कुछ। क्षण भर के लिए सब शांत हो गया, लेकिन राजा के चेहरे पर न डर था न संदेह। उन्होंने कहा, आज से ही यह पूरा राज्य आपका हुआ। इतना कहते ही स्वप्न समाप्त हो गया और राजा की आंखें खुल गई। सुबह हो चुकी थी। उन्होंने सोचा, यह तो सपना था, पर भीतर से आवाज आई, वचन तो वचन होता है, चाहे स्वप्न में दिया जाए या जागते हुए। अभी द्वारपाल ने सूचना दी, द्वार पर एक तेजस्वी महापुरुष आया है। राजा बाहर गया और स्तंभ रह गया। वही ब्राह्मण सामने खड़ा था, महर्षि विश्वामित्र। उन्होंने पूछा, हरिश्चंद्र, याद है रात तुमने क्या दान दिया था? राजा ने सिर झुकाकर कहा, हाँ ऋषिवर, मैंने अपना सब कुछ आपको दान दिया था। विश्वामित्र बोला, तो अब सिंहासन छोड़ दो, राज्य मेरा है। राजा ने बिना देर किए मुकुट उतारकर उनके चरणों में रख दिया। दरबार रो पड़ा। राजा विलाप करने लगी, पर परीक्षा अभी शुरू हुई थी। विश्वामित्र बोला, दान दिया पर दक्षिणा कहाँ है? बिना दक्षिणा दान अधूरी होती है। मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। राजा ने मंत्री की ओर देखा, पर विश्वामित्र हंस पड़ा, खजाना भी तो अब मेरा है, दक्षिणा दो।
अपने धन से दक्षिणा दो। अब राजा के पास कुछ भी नहीं था। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, ऋषिवर, मुझे 1 महीने का समय दीजिए, मैं मेहनत करके आपकी चुका दूंगा। विश्वामित्र बोला, ठीक है, 1 मास यानी 1 महीना, अगर दक्षिणा नहीं मिली तो श्राप मिलेगा। राजा ने स्वीकार कर लिया। उस दिन अयोध्या में जो देखा वह इतिहास बन गया। राजा, रानी और छोटे राजकुमार तीनों ने राजसी वस्त्र उतार दिए। साधारण कपड़े पहनकर नंगे पांव महल से बाहर निकल पड़े। प्रजा रोती रही। लोगों ने कहा, राजन, हमें छोड़कर मत जाइए। राजा की आंखें भी भर आई, पर उन्होंने कहा, यह मेरा धर्म है। अगर आज मैं सत्य छोड़ दूं तो आने वाली पीढ़ियां मुझे कायर कहेंगी। और फिर तीनों कठिन यात्रा पर निकल पड़े। जो पैर कभी फूलों पर चलते थे वे अब पत्थरों और कांटों पर चलने लगे। धूप जलती थी, भूख सताती थी। पुत्र बार बार पूछता, मां, हमें भूख लगी है। रानी आंसू छिपाकर उसे थोड़ा सा खाना दे देती। कभी केवल पानी पीकर रात गुजारी जाती। राजा के मन में एक ही चिंता थी, 1000 का स्वर्ण मुद्राएं। राजा ने निश्चय किया कि वे काशी जाएगा, भगवान शिव के पवित्र नगरी। कहा जाता है कि काशी पृथ्वी पर नहीं बल्कि शिव के त्रिशूल पर बनी है, बसी है। वहां विश्वामित्र को दिया गया राज्य दान लागू नहीं होगा। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे काशी पहुंचे। गंगा की लहरें कल कल बह रही थी। मंदिरों की घंटियां गूंज रही थी। वातावरण पवित्र था, लेकिन राजा के हृदय पर ऋण का बोझ भारी था। महीने के समय सीमा समाप्त होने वाली थी। वे बाजार में खड़े होकर काम मांगते। कोई उन्हें पहचानता नहीं, कोई भिखारी समझता, कोई पागल। किसी को विश्वास नहीं होता कि यह वही राजा है जिसकी पहचान तीनों लोकों में थी। जिस दिन महीने की अवधि पूरी हुई उसी दिन महर्षि विश्वामित्र प्रकट हुआ। उन्होंने कहा, हरिचंद्र, सूर्यास्त होने वाला है, मेरी दक्षिणा कहाँ है? राजा कांप उठा, ऋषिवर, कृपया करके सूर्यास्त तक का समय दे दीजिए, मैं आज ही आपका ऋण चुका दूंगा। विश्वामित्र बोला, संध्या तक यदि धन नहीं मिला तो श्राप निश्चित है। यह कहकर वे चला गया। अब समय रेत की तरह हाथ से फिसल रहा था। राजा निराश खड़ा था। तभी रानी तारामती आगे बढ़ी। उनकी आंखों में आंसू नहीं, संकल्प था। उन्होंने राजा का हाथ पकड़ा और कहा, स्वामी, चिंता क्यों करते हो? आपके सत्य की रक्षा के लिए यदि मुझे बिकना पड़े तो मैं तैयार हूँ। मुझे बाजार में बेच दीजिए। जो धन मिले उससे ऋषि का ऋण चुका दीजिए। राजा का हृदय टूट गया। तारा, तुम क्या कह रही हो? मैं मर जाऊंगा पर तुम्हें नहीं बेच सकता। रांती शांत स्वर में बोली, स्वामी, शरीर नाशवान है, लेकिन यदि आपका वचन टूट गया तो सत्य पर कलंक लगेगा। संसार कहेगा कि पत्नी के मोह में हरिचंद डगमगा गया। मेरी शपथ है, संकोच मत कीजिए। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। समय तेजी से बीत रहा था। एक और पत्नी का त्याग, दूसरी ओर ऋषि का श्राप, तीसरी ओर सत्य की प्रतिष्ठा। क्या एक पति अपनी पत्नी को बेच देगा? क्या एक माँ अपने बेटे से अलग हो जाएगी? क्या सत्य की रक्षा के लिए परिवार का बलिदान होगा? कथा अब उस मोड़ पर आ गई थी जहां मानवता और धर्म आमने सामने खड़े थे। पत्थर दिल बनकर रोते हुए राजा हरिचंद्र अपनी पत्नी को लेकर काशी के उस बाजार में पहुंचा जहां दास दासियों बेची जाती थी। कल्पना कीजिए उस दृश्य के जो राजा कभी दान देता था, आज आवाज लगा रहा था, कोई दासी ले लो, घर का काम करने वाली स्त्री ले लो। उनकी जुबान कांप रही थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। भीड़ स्तंभ थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि साधारण कपड़ों में खड़ा ये व्यक्ति कभी महान सम्राट था। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण वहां आया। उसे घर के काम के लिए दासी चाहिए थी। उसने तारामती को देखा। सादगी और तेज अभी भी झलक रहा था।
मोल भाव हुआ, कीमत तय हुई, पर जो धन मिला वह पूरी दक्षिणा से कम था। फिर भी सौदा हो गया। अब बिछड़ने का समय आया। तारामती चलने लगी, तभी छोटा पुत्र मां की साड़ी पकड़कर रोने लगा। मां, मुझे भी साथ ले चलो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ब्राह्मण ने कठोर स्वर में कहा, मैंने केवल स्त्री को खरीदा है, बच्चे को नहीं। रानी ने विनती की, बच्चा रोता रहा। अंत में ब्राह्मण ने कुछ और पैसे देकर उसे भी खरीद लिया। इस तरह मां और बेटे बिक गए। राजा अकेला खड़ा रह गया। उनकी दुनिया उनसे दूर हो चुकी थी और वे कुछ भी नहीं कर सकता। फिर भी धन कम था। तब महर्षि विश्वामित्र फिर प्रकट हुआ। यह पूरी दक्षिणा नहीं है। हरिचंद्र सूर्य अस्त होने वाला है। राजा ने आकाश की ओर देखा। अब बेचने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, सिवा स्वयं के। उन्होंने गहरी सांस ली और काशी के बीच खड़े होकर पुकारा, मैं स्वयं को बेचना चाहता हूं। जो उचित मूल्य देगा मैं जीवन भर उसका दास बनूंगा। बाजार शांत हो गया। तभी एक चंडाल आया, शमशान का रखवाला। उसका नाम था कालू। लाल आंखें, काले वस्त्र, हाथ में डंडा। उसने कहा, मुझे शमशान घाट पर काम करने वाला आदमी चाहिए। मुर्दों से कर वसूलना होगा। कल्पना कीजिए, जो सम्राट कभी स्वर्ण सिंहासन पर बैठता था, आज शमशान का सेवक बनने को तैयार था। पर सत्य की रक्षा सबसे ऊंची और ऊपर थी। राजा बोला, यदि तुम मुझे इतना धन दे दो जिससे मैं ऋण चुका सकूं, तो मैं ये काम करूंगा। कालू ने बाकी धन दे दिया। राजा ने तुरंत सारा धन विश्वामित्र के चरणों में रख दिया। ऋषिवर, आपकी दक्षिणा पूरी हुई। अब मैं आपके ऋण से मुक्त हूं। विश्वामित्र ने धन लिया। एक पल के लिए उनकी आंखों में भी सम्मान झलका, लेकी थी। परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। अब राजा नहीं रहा। वे कालू चंडाल का सेवक बन चुका था। उनका काम था शमशान में रहना, चिता जलाना और हर मृतक शरीर से कर लेना। आदेश साफ था, बिना कर चिता नहीं जलेगी। दिन बीता, महीने बीते, बाल बड़े हो गए, वस्त्र फट गए, शरीर पर राख लगी रहती। सियारों की आवाज, दिन में जलती चिताओं की गंध, यही उनके संसार बन गया था। उन्होंने अपने मन को कठोर बना लिया, बिना कर चिता नहीं जलेगी। उधर तारामती का जीवन भी दुखों से भर गया था। वे ब्राह्मण के घर झाड़ू लगाती, बर्तन मांजती, जंगल से लकड़ियां लाती। उनका बेटा भी छोटे मोटे काम करता। वे राजकुमार जो कभी फूलों से खेलता था, आज नंगे पांव जंगल में लकड़ियां चुनता था। एक सुबह ब्राह्मण ने उसे यज्ञ के लिए फूल और लकड़ियां लाने भेजा। वे खुशी खुशी बगीचे गया। जैसे ही फूल तोड़ रहा था, झाड़ियों में छिपा एक जहरीला सांप ने उसे डस लिया। विष तेज था। मां पुकारता हुए वे गिर पड़ा। कुछ ही पलों में उसका शरीर नीला पड़ गया। नन्हा राजकुमार निष्प्राण हो गया। जब यह खबर तारामती तक पहुंची, उनकी दुनिया उजड़ गई। वे दौड़ती बेटे के निर्जीव शरीर को गोद में उठाए और फूट फूट कर रोने लगी। पर याद रखिए, जब अब वे दासी थी, उन्हें रोने की भी आजादी नहीं थी। उनके आंसू मिट्टी में गिर रहे थे, पर उनके विलाप आसमान तक पहुंच रहे थे। उस भयानक रात में जब आकाश गरजता रहा, अब धरती शमशान की राख से ढकी हुई थी। एक मां और एक पिता नियति की सबसे कठोर परीक्षा के सामने खड़े थे, पर दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे थे। तारामती कांपती आवाज में बोली, हे रखवाले, मुझे पर दया करो। यह मेरा एकमात्र सहारा था। सांप ने डस लिया। मैं निर्धन हूं, दासी हूं, मेरे पास देने को कुछ नहीं है। वह बेटे के शरीर को सीने से लगाए थी, मानो अभी उसमें प्राण लौट आएंगे।
उधर हरिचंद्र अब केवल शमशान सेवक अडिग खड़ा था। भीतर दिल रो रहा था, पर आवाज कठोर थी। उन्होंने कहा, देवी, मैं तुम्हारे दुख समझता हूं, पर मेरे धर्म में मेरे सामने खड़ा है। बिना कर दिए चिता नहीं जला सकते। मैं प्राण दे सकता हूं, पर नियम नहीं तोड़ सकता। ये वही राजा था जिसने कभी न्याय की मिसाल कायम की थी। आज वही न्याय उसकी आत्मा को काट रहा था। तारामती ने आखिर विनती की, मेरे पास कुछ नहीं है, अगर चाहिए तो मेरी आधी साड़ी ले लो, पर मेरे बेटे को अग्नि दे दो। इतना सुनकर हरिचंद्र का हृदय कांप उठा। एक मां अपने कफन तक देने को तैयार थी। उन्हें लगा ये आवाज कहीं सुनी हुई है। जैसे ये दर्द उनके अपने जीवन का हो, लेकिन किस्मत ने उन्हें पहचानने नहीं दिया। उन्होंने आंखें बंद की। भीतर से आवाज आई, क्या सच की कीमत यही है? अगले ही पल उनका मन मजबूत हो गया। उन्होंने सोचा, सच से बड़ा कुछ नहीं। उन्होंने फिर कहा, अगर तुम्हारे पास धन नहीं है तो नियम के अनुसार कफन का आधा हिस्सा मुझे देना होगा, तभी चिता जलेगी। तारामती के कांपते हाथ अपने साड़ी की ओर बढ़े। आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर दृढ़ था। एक माँ अपने बेटे के लिए, एक पत्नी अपने पति के लिए, सत्य के लिए, और एक स्त्री अपनी मर्यादा देने को तैयार थी। राजा हरिश्चंद्र सामने खड़ा था। दिल रो रहा था, पर चेहरे पर धर्म की कठोरता थी। जैसे ही रानी साड़ी फाड़ने लगी, धरती कांप उठी। आसमान में तेज गर्जन हुई, बिजली चमकने लगी। तभी शमशान के अंधेरे को चीरते हुए एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश में शांति भी थी, तेज भी और करुणा भी। आगे इंद्र और ऋषि विश्वामित्र खड़े थे। विश्वामित्र बोले, रुको तारा, अब और नहीं। सब कुछ शांत हो गया। बारिश रुक गई, चिताओं की आग स्थिर हो गई। राजन, आज तुम सत्य की जिस ऊंचाई पर खड़े हो, वहां पहुंचना देवताओं के लिए भी कठिन है। तुमने राज्य छोड़ा, सुख छोड़ा, परिवार छोड़ा, और आज अपने ही पुत्र के लिए नियम नहीं तोड़ा। ये तुम्हारी परीक्षा थी और तुम सफल हुए। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसी समय प्रकाश उसके बेटे के शरीर पर पड़ा। कुछ क्षण बाद उसके शरीर में हरकत हुई, रंग लौट आया, आंखें खुली। माँ यह सुनते ही तारता है कि आग में तपकर ही वे कुंदन बनता है। मैं विश्वामित्र ने जो भी किया वे मुझे गिराने के लिए नहीं, बल्कि मुझे निखारने के लिए था। अगर वे मेरी परीक्षा नहीं लेता तो मैं खुद को ही सच्चा समझता रहता। लेकिन आज मुझे समझ आया कि सत्य केवल बोलने की बात नहीं, बल्कि पूरे जीवन से निभाने की साधना है। नारद जी मुस्कुराया और बोला, क्या तुम्हारे मन में उनके लिए जरा सा भी क्रोध नहीं है? राजा ने दृढ़ आवाज में कहा, क्रोध तब आता है जब इंसान खुद को दुखी समझे। मैंने तो हर दुख को भगवान की कृपा माना है, जिसने मुझे मेरी सीमा से आगे बढ़ाया। उससे नाराज कैसा हो सकते हैं? महर्षि तो मेरे गुरु हैं, मेरे हतोषी हैं। इतना सुनते ही आकाश में शंख की मधुर ध्वनि गूंज उठी। ब्रह्मा, विष्णु और महेश प्रकाश के साथ प्रकट हुए। भगवान विष्णु बोला, हरिचंद्र, तुम सत्य की परीक्षा तो पहले ही पास कर चुके हो, लेकिन आज तुमने विनम्रता की भी सबसे बड़ी मिसाल दी है। जिस दिल में ना घमंड हो न शिकायत, वही सच में मुक्त होता है। भगवान सिंह बोला, त्याग बिना दया अधूरा है और दया बिना क्षमा अधूरी है। तुमने दोनों को पूरा किया। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, आज से तुम केवल सत्यवादी नहीं, धर्म सम्राट के नाम से याद किए जाओगे। कहते हैं उस दिन अयोध्या के आकाश दिव्य विमानों
से भर गया। जिसके मन में राजा के लिए श्रद्धा थी, वे भी उस दिव्य यात्रा में शामिल हुए। ये घटना केवल स्वर्ग जाने की नहीं थी, बल्कि सत्य, त्याग और सच्चे नेतृत्व की जीत थी। इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है, सत्य केवल बोलने की चीज नहीं, जीने का रास्ता है। त्याग केवल धन छोड़ना नहीं, स्वार्थ छोड़ना है। और मानवता केवल जीत में नहीं, नम्रता में होती है। राजा हरिश्चंद्र ने 3 परीक्षाएं दी, पहली सत्य की, दूसरी दया की और तीसरी अहंकार छोड़ने की। तीनों में वे सफल हुआ। इसलिए उनका जीवन केवल कहानी नहीं, इंसान के चरित्र की सबसे ऊंची मिसाल है। जब भी जीवन में दुख या मिसाल आए, याद तोड़ने नहीं मजबूत बनाने आता है। जो इंसान बिना शिकायत, बिना घमंड सत्य पर डटा रहता है, उसके लिए धरती भी स्वर्ग बन जाती है। राजा ने राज्य खोया, सम्मान खोया, परिवार से दूर हुआ, लेकिन सत्य नहीं छोड़ा। आखिर में वही सत्य उनका सहारा बना। शमशान की राख से लेकर राज सिंहासन तक की उनकी यात्रा हमें सिखाती है कि बुरे समय हमेशा नहीं रहता, धैर्य रखने वाले ही अंत में जीतते हैं। राजा का धन, महल और सेना सब यहीं रह गई, लेकिन उनके अच्छे कर्म और सत्य उनके साथ चले गए। यही असली संपत्ति है। जब स्वर्ग से बुलावा आया, तब भी उन्होंने कहा, अगर मेरी प्रजा साथ नहीं तो मैं भी नहीं। यही सच्चा नेता होता है, जो अपने लिए नहीं सबके लिए जीता है। आज खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं अपने सत्य पर अड़ग हूं? क्या मैं अपने सत्य पर अडिग हूं? क्या मैं अपनी जिम्मेदारियां से भाग तो नहीं रहा? क्या मैं मुश्किल समय में भी सही का साथ देता हूं? अगर जवाब हाँ है, तो आप भी उसी रास्ते पर हैं। राजा हरिश्चंद्र का नाम इस धरती पर हमेशा गूंजता रहा। जब तक सूरज और चांद रहेगा, सत्यवादी हरिश्चंद्र अमर रहेगा। इसलिए हमेशा सत्य का साथ दीजिए, क्योंकि जो सत्य के साथ होता है, उसके साथ पूरी सृष्टि होती है।